अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज आगाज़ करूंगा एक अच्छी खबर से। खुशखबरी है एक आम आदमी के लिए, एक आम शहरी के लिए कि पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी होने जा रही है। इसके साथ-साथ आपको बताएंगे कि इज़राइल ने वही अपनी हठधर्मी, वही अपनी जो गुंडागर्दी वाला मिज़ाज है उसका वही बरकरार रखा है और मुज़ाकरात के बावजूद, हतमी मुआहदे पे साइन होने के बावजूद उसने आज लबनान पे मिज़ाइलों से हमला किया जिसमें 16 शहादतें हुई हैं। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूँगा और सबसे अहम बात कि सुहेल आफरीदी ने इमरान खान को खुद माइनस कर दिया है। जी हाँ, ये बड़ी चौंका देने वाली इंफॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करने वाला हूँ। सुहेल आफरीदी के नाराज़ अरकान क्या इरादा रखते हैं, इस हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे होते हैं, हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें अगर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं। अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे होते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दिया करें और पेज को फॉलो कर लिया करें। हमेशा कहता हूँ क्योंकि आपके ताउन से सिलसिला चल रहा है और आप मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा ताउन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा अपना स्विट्ज़रलैंड जो है वो मुलतवी कर दिया है या मनसूख कर दिया है, ये खबरें चल रही थी। अब बाद में बारात गई, ये खबर आई कि वो पूरी मीटिंग जो होनी थी दस्तखत की समरी, वो पूरा ही मनसूख कर दिया गया। उसकी वजह ये है कि ई सिग्नेचर हो चुके थे, तो उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई और यही कहा गया कि अब इस 60 दिन के मुआहदे को हतमी समझा जाए। असल में है ये कि इस 60 दिन के लिए मुआहदा हुआ है कि आगे मुज़ाकरात होंगे और इन 60 दिन के अंदर जो बाकी टेक्निकल मुज़ाकरात हैं, अब वो चलते रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कामयाबी है, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा है, वो पाकिस्तान के हवाले से है कि पाकिस्तान एकॉर्ड के, इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से इस मुआहदे को हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा कि इस सारी कोशिश के पसे पर्दा जो सबसे ज़्यादा मेहनत की वो पाकिस्तान ने की। अब आपको वज़ीर-ए-आज़म पसंद ना हो, आपको कोई शख्सियत पसंद ना हो, लेकिन ये पाकिस्तान की कामयाबी है और इसे सराहना चाहिए। सबसे पहले आ जाते हैं जी पेट्रोल के हवाले से। पेट्रोल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज असेंबली में खिताब करते हुए क्या कहा है, आपको वीडियो सुना देता हूँ, फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो स्यारात अब ख़त्म होने को है और तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने को है। आज जुमे का मुबारक दिन है। आज फिर हमने जो हफ्तावार कीमतों का, तेल का और पेट्रोल का ऐलान करना है। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में, आज इस ऐवान की खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि इंशाअल्लाह जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। तो आपने ये वीडियो देख ली, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो बेनिफिट जो आवाम को मिलना चाहिए वो हम लौटाएंगे, हमने वादा किया था। अब है ये कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है या जो बात हुई है जिन लोगों से, तो वो कह रहे हैं कि 55 से 60 रुपए के दरमियान, यानी 58-59 रुपए पेट्रोल की कीमत में आज रात 12 बजे कमी हो सकती है। लेकिन अभी काफ़ी नहीं है, ये कमी काफ़ी नहीं है, ज़ाहिर है इससे ज़्यादा होनी चाहिए। पुरानी कीमत पे वापस आना चाहिए। 252 रुपए पेट्रोल का लीटर था जंग से पहले, लेकिन वो भी आहिस्ता-आहिस्ता इस हवाले से ज़रा ये बता रहे हैं कि हुकूमत वापस लौटाएगी और ये अच्छी खबर है। अब आ जाते हैं आखिरी और बड़ी खबर के हवाले से कि किस तरह सुहेल आफरीदी ने बानी चेयरमैन इमरान खान को खुद ही माइनस कर दिया। ये बहुत दिलचस्प मालूमात है। आपको याद होगा जब पिछले साल बजट का मामला था तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर वजीर आला थे और अली अमीन गंडापुर ने बड़ी धमकियां दी, जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, इमरान खान को रिहा करो वरना हम बजट पास नहीं करेंगे। इस सुहेल आफरीदी के दौर में भी इसी किस्म की बातें सुनने को मिलती रही। सलमान अकरम राजा ने यहाँ तक कहा कि हम 3 महीने का बजट पेश करेंगे, पूरा बजट पेश नहीं करने जा रहे। आज बाकायदा बजट की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी दे दी है तो फिर इसका मतलब क्या है, 28 जून को बजट मंजूर होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से। इसकी डिटेल में आपको बता देता हूँ। इस बजट के हवाले से 4 रोज रखे गए हैं, 22, 23 और 24 को, और 27 जून को इस पर बहस होगी और 28 जून को ये बजट मंजूर होगा। इसमें 4 दिन की छुट्टी भी आएगी, गैप भी आएगा। एक तो रूल्स के हवाले से जो कवायद हैं उसमें 2 दिन का गैप देना लाजमी होता है इस बजट पर बहस के हवाले से, और 2 दिन बीच में 9 और 10 मुहर्रम यानी आशूरा आ रहा है तो वो भी छुट्टी आ जाएगी। तो अब होगा ये कि ये बजट 28 जून को यानी इसी मंथ के आखिरी दिनों में मंजूर होगा। लेकिन इसमें दिलचस्प कहानी क्या है, वो ये है कि क्या बजट मंजूर हो पाएगा, ये भी एक सवाल है ना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इस वक्त 92 का ऐवान है
असम्बली के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर पीटीआई के 92 अरकान हैं, जिनमें से 35 ये दावा कर रहे हैं कि हम नाराज हैं और हम इस बजट के साथ नहीं हैं। इसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ, कुछ जराए से जो खबरें पता चली हैं उसके हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के एक साहब से बात हुई तो वो फरमा रहे थे कि जो नाराज अरकान हैं उनका ये मानना है कि नाराज अरकान ने बजट के हवाले से अलग इजलास बुलाने का फैसला किया है। एक तो ये है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि उनके एक रुकन ने, नाराज अरकान जो हैं, उन्होंने कहा है कि देखेंगे कि इस बजट में इमरान खान के विजन के मुताबिक इस बजट को बनाया गया है तो फिर हम इस बजट में इसकी मंजूरी देंगे और इस पे शिरकत करेंगे, वरना अगले लाहे अमल का हम फिर तय करेंगे कि हमें क्या करना है। तो इस वक्त नाराज अरकान बहुत बड़ा प्रॉब्लम बने हुए हैं सुहेल अफरीदी के लिए। अब देखना यह है कि होता यह है कि बजट मंजूर करने के लिए कानूनी तौर पे सादा अक्सरियत चाहिए होती है। सादा अक्सरियत का मतलब यह है कि अगर आपके पास 92 का ऐवान मौजूद है तो तकरीबन 70 प्लस जो है अरकान वो अगर मंजूरी दे दे तो आपका बजट पास हो जाएगा। और अगर ये 35 के 35 अरकान नहीं आते, गैर हाजिर रहते हैं, या ये 35 के 35 अरकान आपके मुखालिफ सफ़ों में खड़े होते हैं, इस बजट की मंजूरी में अपना हिस्सा नहीं डालते, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि बजट मंजूर ना हो पाया तो गवर्नर फैसल करीम कुंडी हैं, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो सुहेल अफरीदी को ऐवान में एतमाद का वोट डालने का कह सकते हैं आईनी तौर पर। इसका मतलब यह है कि ऐवान की सादा अक्सरियत सुहेल अफरीदी पे एतमाद नहीं करती, अदम एतमाद हो जाएगा, फिर सुहेल अफरीदी को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अब इस हवाले से बाज़ खबरें ये भी चल रही हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा के हमाद हसन साहब, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मेरी मालूमात के मुताबिक तो कुछ लोगों ने सुहेल अफरीदी को, यानी अपनी ही पार्टी के सीनियर लोगों ने मशवरा भी दिया कि आप रिजाइन कर दें, किसी ऐसे शख्स को हम वजीर आला बना देते हैं जिससे गंडापुर का इख्तलाफ ना हो, या इन नाराज अरकान को राजी करने के लिए उनका इख्तलाफ ना हो। तो नाराज अरकान बेसिक सुहेल अफरीदी के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से सुहेल अफरीदी मुश्किल में आ गए हैं। अब दूसरा एक पॉइंट ये भी है, एक और साहब मुझे केपी असम्बली से ही MP हैं, वो बता रहे थे कि ये सारा कुछ पैसों का मामला है। मैंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा देखे भाई, ये जो नाराज अरकान है ना तो ये बजट के खिलाफ जाएंगे और ना ही ये कोई अलहदा धड़ा बना के सुहेल अफरीदी के खिलाफ जाने वाले, मामला सिर्फ है लेन देन का। मैंने कहा आसान लफ्जों में समझाएं, तो उन्होंने कहा कि भाई बजट में हर MP ये चाहता है कि या तो कैबिनेट में उसे शामिल किया जाए, कुछ का मुतालबा ये है उन 35 में से कि 2-4 ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमें सूबाई वजीर होना चाहिए। अच्छा, बाकी जो बचते हैं उनका मुतालबा ये है कि हमें फंड्स दिए जाएं। फंड्स अपने अपने इलाके में डेवलपमेंट के नाम पे मिलते हैं, फिर कितने %, अगर 100 रुपए मिला है तो 30-40 रुपए खर्च कर दिया जाता है, फिर फंड कहाँ जाते हैं? जो MPs को मिलते हैं आप सब जानते हैं। तो बेसिक ये जो सुहेल अफरीदी के खिलाफ रोला डला हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर सुहेल अफरीदी बजट भी पास करवा लेते हैं तो सबसे बड़ा मसला जो सुहेल अफरीदी के लिए है वो अपनी पार्टी और पार्टी के कारकुनान है। इस वक्त ट्विटर पे सुहेल अफरीदी पे हमले शुरू हो गए हैं और आने वाले दिनों में हमले बढ़ते जाएंगे, और इन हमलों की वजह ये बताई जा रही है कि आपने इमरान खान से मुलाकात ना होने के बावजूद और इमरान खान से मशवरा ना होने के बावजूद बजट क्यों मंजूर किया? आप विफाक को ब्लैकमेल करते, आप कहते कि हम बजट मंजूर नहीं करेंगे जब तक आप मुलाकात नहीं करवाएंगे। अक्टूबर में जब सुहेल अफरीदी ने हलफ लिया था और ऐवान से उनका इंतखाब किया गया था, वजीर आला के लिए वोट उन्होंने ले लिए थे, तो उस वक्त मैं सफ़र कर रहा था कराची से पंजाब की तरफ। तो मुझे याद है कि उस वक्त मैंने फेसबुक पे लिखा था कि जिस तरह आज तहरीक इंसाफ का कारकुन लुडियां डाल रहा है ना कि सुहेल अफरीदी बन गया तो पता नहीं क्या खान साहब को निकाल देंगे और जोशीले खिताबात और इस किस्म, एक वक्त आएगा कि यही कारकुन सुहेल अफरीदी को गंडापुर से भी बुरा समझ रहे होंगे, सुहेल अफरीदी को इमरान खान का दुश्मन मान रहे होंगे, तहरीक इंसाफ का दुश्मन मान रहे होंगे। इस सब का आगाज हुआ चाहता है और आगे आगे जिस तरह सिलसिला बढ़ता जाएगा सुहेल अफरीदी के खिलाफ सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलेगी, एहतजाज भी होंगे, उनके खिलाफ बातें भी होंगी, सारा कुछ होगा और अपनी पार्टी की मर्कज़ी क़यादत भी करेगी और कारकुन भी करेंगे। उसकी वजह यह है कि सुहेल अफरीदी गंडापुर चले, मुलाकात तो करवा देते थे, अगर वो खान साहब को रिहा नहीं करवा सके, मुलाकातें होती रहती थी। सुहेल अफरीदी तो जब से आए हैं मुलाकात से भी गए, यानी अक्टूबर में सुहेल अफरीदी आए हैं और अक्टूबर में ही आखिरी मुलाकात हुई थी उस्मा खान साहिबा की। ना पार्टी किसी फर्द की मुलाकात होती है, ना घर वालों की मुलाकात होती है। तो अब देखते हैं कि 28 जून को बजट के हवाले से क्या होता है और नाराज अरकान किस तरफ खड़े होते हैं, सुहेल अफरीदी की तरफ खड़े होते हैं या मुखालफत में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।